हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हिमाचल प्रदेश में एक नई रिक्रूटमेंट की जानकारी को लेकर मैं आप सभी के लिए फिर से आ गया हूं। तो हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। तो इसमें मल्टीपर्पज़ वर्कर की वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 21 पोस्ट यानी कि 21 पोस्टें फिल की जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपकी इसमें क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे आपने इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ पे इस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा और कब तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन A to Z मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जानकारी से पहले जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे नई नई रिक्रूटमेंट की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को जो दबा दें ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो चलते हैं इनके ऑप्शन नोटिफिकेशन की ओर। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन है जिसको आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, या तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको स्कैन कीजिए, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसी नई नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहती है। तो बात करें पोस्टों की, तो मल्टीपर्पज़ वर्कर की ये पोस्ट रहेंगी जो कि जल शक्ति विभाग के द्वारा फिलअप की जाएंगी। टोटल पोस्टों की बात करें तो 21 पोस्टें फिल की जाएंगी, जिसमें अनरिजर्व को 11 पोस्ट हैं, SC को 4 पोस्ट है, ST को 1 पोस्ट है, OBC को 3 पोस्ट है, EWS को इसमें 2 पोस्टें हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी है 8वीं पास। ठीक है। तो यदि आप 8वीं पास है तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें 18 से 45 के बीच में आपकी एज को देखा जाएगा, जो कि 31/7/2026 के अंतर्गत काउंट की जाएगी। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 6,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। बात करें किस डिवीज़न में इस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा, तो जल शक्ति डिवीज़न टुटकांडी शिमला में इस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। ठीक है। हाइड्रोलॉजी C&M डिवीज़न टुटकांडी में इस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इस डिवीज़न से वो इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करोगे, तो इसमें बोनाफाइड हिमाचली का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, 8th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यदि आपको एक्सपीरियंस के रिलेटेड उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका जो कैटेगरीज है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। बात करें आगे सिलेक्शन प्रोसेस की, किस हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो जो आपका सिलेक्शन है वो आपका टोटल 10 नंबर के आधार पे आपका होने वाला है। तो जो आपके 10 नंबर होंगे वो आपके इस प्रकार के रहेंगे, जिसमें 6 मार्क जो आपके रहेंगे वो आपकी परसेंटेज रहने वाली है क्वालिफिकेशन की। तो 8th की जितने भी आपकी परसेंटेज है उस हिसाब से आपको इसमें नंबर लगने वाले हैं। ठीक है। तो यदि आपकी इसमें 50% मार्क्स है तो आपको इसमें 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। 50% यदि 8 के आपकी परसेंटेज बनती है तो आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपको इसमें 6 मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है। देन आपको एक्सपीरियंस है इसके रिलेटेड किसी फील्ड में, तो उसके आपको 2 मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। तो यदि आप फिजिकल टेस्ट को इसमें क्लियर कर लेते हो तो उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल 10 नंबर के आधार पे आपकी इसमें मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 10 नंबर के आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको स्कैन कीजिए, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा जहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर इसको प्रिंट आपने निकाल लेना है। तो प्रिंट निकाल के आपने इसको फिल करना है। तो कैसे फिल करना है, सिंपल फॉर्म ये रहेगा। ठीक है। तो कैपिटल लेटर में आपने इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी लगानी है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद एप्लीकेंट नेम में आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम में फादर नेम फिल लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे जेंडर फिल करना है, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यदि आप BPL फैमिली से है, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे यस नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि मल्टीपर्पज़ वर्कर की ये वैकेंसी, तो आपने मल्टीपर्पज़ वर्कर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कैटेगरीज, जो भी आपकी कैटेगरीज है उस पर आपने टिक करना है। ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरीज है उसके ऊपर आपने ऐसे टिक कर देना है। उसके आगे आपने अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को बताना है। तो सबसे पहले 8th की क्वालिफिकेशन की डिटेल को बताओगे। तो 8th में
मार्क ऑफ 10 कितने मार्क्स आपने लिए और टोटल परसेंटेज कितनी बनती है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यदि आपने 10th पास किया तो आप उसकी डिटेल को फिल करोगे। उसके बाद अदर कोई क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल को आपने आगे फिल करना है। देन उसके आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जो इस पोस्ट के जो मेन क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है 8th पास। तो यदि आप सिंपल 8वीं पास हैं तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें जॉब ले सकते हैं। देन उसके बाद यदि आपको एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल को आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको आगे डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे प्लेस का नेम फिल करना है, यहाँ पे डेट फिल करनी है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आपको फिल करना है। इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन के सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें फीस की तो आपको इसमें कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी, डायरेक्ट आपने ये फॉर्म फिल करना है और ये फॉर्म को भेजना है, ठीक है। और सिलेक्शन टेस्ट का भी मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से आपकी इसमें सिलेक्शन हो। कोई भी आपको इसमें एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ आपका इसमें फिजिकल टेस्ट रहेगा। देन आपको आपकी जो परसेंटेज है 8th की उसके आपको नंबर लगने वाले हैं, उसके आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होगी, ठीक है। उसके आधार पे आपको इसमें शो लिस्टेड किया जाएगा। टोटल 10 नंबर के आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। आगे बात करें किस एड्रेस पे आपने अपने फॉर्म को भेजना है तो यहाँ पे आप देख लें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाइड्रोलॉजी C&M दुदकांदी शिमला 171-1004। तो इस एड्रेस पे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। लास्ट डेट का मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर भी मैं आपको बता दूं 31 जुलाई 2026 शाम के 4 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। तब तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तब तक जो आपका फॉर्म है वो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की वैकेंसी जो फिल की जाएगी जल शक्ति विभाग के द्वारा मल्टीपर्पज़ वर्कर की किस पोस्टें रहने वाली हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।